अब सीधे आपको प्रयागराज लिए चलेंगे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। मान्य श्री जेके माहेश्वरी जी, उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति मान्य श्री पंकज मित्तल जी, उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति मान्य श्री मनोज मिश्रा जी, केंद्रीय कानून मंत्री माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री अरुण भंसाली जी, आज के इस समारोह की गरिमा को बढ़ाने के लिए यहां पर उपस्थित दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय श्री उपाध्याय जी, उच्चतम न्यायालय के पूर्व माननीय न्यायमूर्ति श्री विनीत शरण जी, श्री कृष्ण मुरारी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सभी माननीय न्यायमूर्तिगण, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, उत्तर प्रदेश के एडवोकेट जनरल संजय मिश्र जी, बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के चेयरमैन श्री शिव कुमार गौड़ जी, प्रेसिडेंट एडवोकेट एसोसिएशन प्रयागराज, इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और आज के समारोह में उपस्थित बार एसोसिएशन एडवोकेट एसोसिएशन से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और हमारे सभी सम्मानित अधिवक्तागण, उपस्थित बहनों और भाइयों, भारत की विरासत की इस धरा पर मैं भारत के मुख्य न्यायाधिपति का और भारत के उच्चतम न्यायालय के सभी माननीय न्यायाधीशों का, केंद्रीय कानून मंत्री जी का उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का दिन हम सब के लिए अत्यंत गौरवमयी दिन है। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी का आज 300वीं जयंती है और 300वीं जयंती वर्ष के साथ ही यह वर्ष भारत के संविधान को लागू होने का अमृत महोत्सव का वर्ष भी है। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में भारत की संविधान सभा की जिस ड्राफ्टिंग कमेटी ने भारत के संविधान को बनाया था, उस संविधान के प्रति हम सब की प्रतिबद्धता और समर्पण का प्रतीक भारत की विरासत की भूमि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी प्रयागराज की भूमि है। प्राचीन काल से ही यह भूमि मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी के साथ ही आधुनिक भारत के धर्म, ज्ञान और न्याय की भूमि के रूप में भी प्रयागराज देश और दुनिया का ध्यान आकर्षित करता है। प्रयागराज की भूमि महाकुंभ की भूमि भी है और महाकुंभ का दर्शन करके, महाकुंभ में त्रिवेणी में के संगम में डुबकी लगा करके
कौन ऐसा भारतीय रहा होगा जिसने अपने आप को अपनी विरासत के साथ जोड़ने में गौरव की अनुभूति न किया हो। और मैं इस अवसर पर इस प्रयागराज की इस पावन धरा पर आज भारत के माननीय न्यायाधिपति, मुख्य न्यायाधिपति माननीय श्री गवई जी और उच्चतम न्यायालय के हमारे इतने शीर्ष माननीय न्यायमूर्तिगण आज यहां पर उपस्थित हुए हैं और केंद्रीय कानून मंत्री भी इस अवसर पर उपस्थित हुए हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से और आप सभी अधिवक्ताओं की ओर से भी उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। याद करिए, इसी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 2018 में 2017 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ था और उस समय उन्होंने एक बात कही थी कि सुशासन की पहली शर्त है रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। तो कानून का शासन, इसमें बार और बेंच के साथ साथ वादकारी का महत्व भी उतना ही है और उतना ही महत्व होने के नाते हम लोग अक्सर देखते थे, लोग बोलते थे इस बारे में कि अधिवक्ता बड़ा गुस्सेल होता है। तो हम बोलते थे भाई देखो किन परिस्थितियों में कार्य कर रहा है, घर की परिस्थिति अलग, न्यायालय की अलग, और जब उसके चैम्बर में कोई वादकारी जाता है तो दिन में ही उसको सूरज दिखाई देता था, तारे दिखाई देते थे, टूटा हुआ चैम्बर, पेड़ के नीचे बैठकर और न्याय की जद्दोजहद करता हुआ दिखाई देता है। और मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अपने मुख्य न्यायमूर्ति जी को और यहां के सभी माननीय न्यायमूर्तियों को, बार एसोसिएशन और एडवोकेट एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों को हृदय से इस अवसर पर बधाई देता हूं कि अपने आप में कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और ये मॉडल अपने आप में है। ये केवल मॉडल केवल बार और बेंच के लिए नहीं, बल्कि अक्सर हम लोग इस बात को देखते हैं जब मल्टी लेवल पार्किंग बनाते हैं लेकिन वहां कोई जाता नहीं। और मैं बार बार अपने सभी जितने भी हमारी अर्बन बॉडीज हैं उनसे कहता हूं भाई देखो, मल्टी लेवल पार्किंग जब बनाओगे वे तभी सफल होंगे जब आप उसके कुछ स्पेस को कॉमर्शियल रूप से उपयोग करेंगे, उसमें दीजिए उस प्रकार की व्यवस्था। मुझे आज से 5 वर्ष पहले गोरखपुर में वहां पर विकास प्राधिकरण ने एक मल्टी लेवल पार्किंग बनाई थी, लगभग 6 वर्ष पहले बनाया उन्होंने। वो चला नहीं, मैंने कहा चलेगा भी नहीं। मैंने कहा एक काम करो, इसमें अंतिम 2 फ्लोर में कुछ कॉमर्शियल स्पेस दे करके उसको संचालित करिए। तो आपको बता दें, आप प्रयागराज से आप सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जहां नवीन अधिवक्ता चैम्बर और पार्किंग भवन का उन्होंने उद्घाटन किया है। तो वहीं इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित भी किया। तो आपको बता दें, प्रयागराज से आप सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जहां प्रयागराज दौरे पर पहुंचे हैं सीएम योगी। तो वहीं नवीन अधिवक्ता चैम्बर और पार्किंग भवन का उन्होंने उद्घाटन किया है। साथ ही उन्होंने संबोधन भी दिया है अपने संबोधन में उन्होंने यह कहा है कि डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, डबल इंजन की सरकार में देश आगे बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। साथ ही सीएम योगी ने पीएम मोदी का आभार भी जताया है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी के निर्देश में देश आगे बढ़ रहा है। को बता दें, प्रयागराज दौरे पर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां नवीन अधिवक्ता चैम्बर और पार्किंग का उन्होंने उद्घाटन भी किया है। साथ ही आपको बता दें, उन्होंने इस कार्यक्रम में अपना संबोधन भी दिया है। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी का आभार भी जताया, आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी के निर्देश में देश और उत्तर प्रदेश दोनों ही आगे बढ़ रहा है, डबल इंजन की सरकार काम कर रही है।
बता दें आपको, नवीन अधिवक्ता चैम्बर और पार्किंग भवन का उद्घाटन किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा यह उद्घाटन किया गया है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे और उन्होंने इसका उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने अपना संबोधन भी दिया